नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी 30 वर्ष। सवाल आपके थे कि पैसा आता है टिकता नहीं है और वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, तो उसको लेकर के आपका जीवन हो सकता है। सारी पॉसिबिलिटी देखते हैं, आपके हाथ की रेखाओं को देखकर क्या समझ में आता है, आपके बारे में समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी धनुषाकार रेखा। आपके हाथ में एक बढ़िया धनुषाकार रेखा बनती है। ये रेखा जनरली व्यक्ति को समझदार बनाती है। व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने के काबिल होता है, जीवन में जल्दबाजी नहीं दिखाता, किसी की बातों में नहीं आता, गुस्से में आकर, आवेश में आकर कभी भी व्यक्ति कोई गलत निर्णय नहीं लेता है। कुछ ये स्थिति हमको आपके हाथ में यहाँ पर समझ में आती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आपके हाथ में, तो ये है आपके हाथ में आपका बुध पर्वत। बुध पर सीधी खड़ी रेखा है। अगर व्यापार करते हैं तो कोई एक्सट्रीम सक्सेस यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। बुध पर रेखा ऐसी है कि अगर व्यक्ति व्यापार करेगा तो खर्चे निकाल लेगा, कुछ पैसा जोड़ लेगा, लेकिन बड़ा कुछ करके दिखाना, ऐसे लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर नहीं दिखाई देते। तो बुध पर्वत पर ठीक ठाक रेखा मुझे यहाँ पर आपके हाथ में समझ में आती है। इसके बाद ये है आपके हाथ में सूर्य पर्वत, और सूर्य पर भी देखिए कट लग रहा है। सूर्य पर कट लगना अच्छा नहीं होता। ये सूर्य पर्वत रेखा, और इस रेखा ने इसको काट दिया। दूसरी रेखा ने भी प्रयास किया इसको काटने का। तो देखिए, जब सूर्य रेखा ऐसे कटने लगे, ऐसे क्रॉस बन जाए, तो ये संकेत अच्छा नहीं होता है। ये जनरली समाज में व्यक्ति की मानहानि करवाता है, बदनामी करवाता है, व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, नेगेटिविटी आती है, और कई प्रकार के गृह कलेश भी व्यक्ति करवाती है। अपोजिट जेंडर से झूठे आरोप लग जाना भी व्यक्ति के जीवन में इस रेखा की वजह से देखा जाता है। तो कुछ इस तरह की स्थिति हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती है। इस रेखा का होना नेगेटिव होता है। मान सम्मान की हानि होना कन्फर्म ही होता है। कभी कभी ये रेखा पिता से संबंध खराब भी करवाती है। अब देखिए, सूर्य पर कट है, यानी सूर्य मतलब पिता से क्या संबंध रहेंगे, इसके कारक भी सूर्यदेव देखे जाते हैं। इसका मतलब ये है, पिता से संबंध खराब होना, टाइम पर उनकी सेवा न कर पाना, एक घर में रहते तो 36 का आंकड़ा होना, विचार न मिलना, और कभी कभी अगर ये रेखा ज़्यादा ही नेगेटिव हो, हाथ में राहु रेखा ज़्यादा हो, तो पिता का साया भी बचपन में सर से छूट जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति हमको आपके हाथ में सूर्य पर दिख रही है। तो मानहानि, बदनामी, अपोजिट जेंडर से झूठा आरोप, और पिता से संबंध खराब होना, और सरकार से दंड भी मिलना, ऐसा भी यहाँ पर देखा जाता है। तो इस तरह की स्थिति हमको आपके हाथ में यहाँ पर समझ में आती है। इस रेखा के परिणाम को सुनकर आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये नेगेटिव है, इसलिए इसकी जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है हमने आपको बताई हैं, और इसको लेकर आपको बस उपाय करने रहेंगे। तो आप सूर्य ग्रह के जो उपाय हैं आप हमसे ले लीजिएगा, आपको उनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर मिल जाएगा। बस उनको लगातार आप करते रहिएगा। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं, ये है शनि पर्वत। तो शनि पर आपके हाथ में एक अच्छी खासी सीधी खड़ी भाग्य रेखा है। देखिए, किसी भी जातक की भाग्य रेखा अगर शनि पर्वत तक पहुंची है, इसका मतलब है कि व्यक्ति सफल है। ऐसे व्यक्ति को सफलता मिली है। सफलता पैसे से होती है, मतलब शनि पर अगर सफलता के चिन्ह है तो सफलता जनरली पैसे से ही मिलती है। ये रेखा संतान के लायक निकलने के संकेत दिखाती है। संतान लाभकारी होगी, संतान मान सम्मान करने वाली होगी, संतान अपने घर के बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाली होगी, सही टाइम पर पैसा कमाने वाली होगी, और अपने घर के बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाली होगी। ये स्थिति हमको दिखती है। तो संतान से लाभ, संतान से मान सम्मान और संतान का लायक निकलना, पहली चीज़ ये दिखाती है। दूसरा, जब हाथ में इस तरह की शनि पर रेखा हो तो व्यक्ति अंततः जीवन में संघर्ष रहता है। अपने जवानी में पैसा जोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है, पैसा कमाने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अंत में यानी बुढ़ापा आते आते व्यक्ति अपने करियर से सेटिस्फाई हो जाता है। इस तरह की स्थिति, इस तरह के संकेत मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका बृहस्पति का क्षेत्र, और यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा है। बृहस्पति पर्वत पर इस प्रकार सीधी खड़ी रेखा होना व्यक्ति को कंटिन्यूस ग्रोथ देता है। ऐसा व्यक्ति कंटिन्यू ग्रोथ करेगा, जीवन में आगे बढ़ता रहेगा। जितना 30s में कमाएगा उससे ज़्यादा 40s में कमाएगा, उससे ज़्यादा 50s में कमाएगा, सबसे ज़्यादा 60s में कमाएगा। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे व्यक्ति की प्रॉपर ग्रोथ भी होती हुई देखी जाती है। ये रेखा है तो कुछ व्यक्तियों को कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कि द्वार पर आया हुआ कोई व्यक्ति खाली हाथ ना जाए, अन्न का दान नियमित रूप से निकलता रहे। देखिए, आपके हाथ में नेगेटिविटी है, राहु रेखाओं की वजह से है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को नियमित रूप से अन्न का दान करते रहना चाहिए। कहीं जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन नियमित रूप से अन्न का दान हो रहा है, किसी असहाय को, किसी जीव जंतु को, किसी पशु पक्षी को, किसी गरीब व्यक्ति को अगर आप खाने की वस्तु का दान करते हैं तो ये आपके लिए बड़ा लाभकारी, बड़ा अच्छा देखा जाएगा। तो कुछ इस तरह के संकेत हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर,
तो ये है आपके हाथ में मंगल। और देखिए मंगल पर बहुत सारी आड़ी रेखाएं मौजूद है। जब हाथ में ऐसी आड़ी रेखाएं हों तो जीवन में बड़ी टेंशन का संकेत होता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना ही पैसा कमा ले, कितना ही जीवन में सुखी हो जाए, बट टेंशन पीछा नहीं छोड़ती है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा टेंशन लगी रहती है। और आपके हाथ में टेंशन के बहुत सारे संकेत है, तो टेंशन आपके जीवन में अच्छी खासी देखी जाएगी। आज परिवार की है, कल को करियर की होगी, परसों को संतान को लेकर होगी, लेकिन किसी ना किसी टॉपिक को लेकर टेंशन बनी रहेगी। मेंटल स्ट्रेस के साइन ये है, व्यक्ति चिंता हमेशा करता रहता है। चिंता का स्वभाव व्यक्ति का देखा जाता है, ये इसका संकेत है। हाथ में जब ऐसी मंगल रेखा हो तो व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर भी कुछ ना कुछ शारीरिक समस्या होती है, जैसे कि घुटनों में दर्द होना या कमर का झुक जाना, शरीर का हल्का फीका पड़ जाना, ऐसी कुछ ना कुछ समस्या व्यक्ति को होती है। तो ये लक्षण भी हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका शुक्र पर्वत, और शुक्र पर्वत पर आपके हाथ में रेखाओं के जाले बन रहे हैं। देखिए शुक्र पर जब रेखाओं के जाले बने थोड़ा सा नेगेटिव होता है, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक समस्या 100% होंगी। ऐसे व्यक्ति को फैमिली इश्यूज रहेंगे। देखिए आपने बताया आपको वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है। अगर आपके हाथ में वैवाहिक जीवन को लेकर ज़्यादा नेगेटिविटी देखी जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि अलग होना, विच्छेद होना, डिवोर्स होना, तलाक होना, इनमें से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सफल होगा, लेकिन कष्ट झेलते झेलते, क्योंकि आपके हाथ में पारिवारिक समस्याएं हैं। अब वो जो समस्याएं वो आ रही हैं आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत के रूप में, इसलिए आपका वैवाहिक जीवन चलता रहेगा, आपको दिक्कतें आती रहेंगी, लेकिन अंततः आप और आपके जीवन साथी अपने जीवन साथी के साथ से अपने जीवन को सफल करेंगे, ऐसा हमको यहाँ पर दिखता है। तो कुल मिला के संकट झेलते झेलते भी एक सफल वैवाहिक जीवन के संकेत हमको आपके हाथ में यहाँ पर देखते हैं। और आपको पारिवारिक समस्या रहेंगी। ये रेखा व्यक्ति की गलत आदतें, गलत संगत और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जैसी चीज़ों को दिखाती है। तो कुछ इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। केतु पर दो ही साइन होंगे, या तो मछली होगी या नहीं होगी, कोई तीसरी रेखा नहीं होती है। मछली है तो व्यक्ति ने जिस पर्पस से जन्म लिया है उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। मछली नहीं है तो व्यक्ति द्वारा गलत कार्य हुए हैं, अनैतिक कार्य हुए हैं, अधर्म जैसे कार्य भी व्यक्ति से हुए हैं। तो यहाँ पर पापों का बढ़ जाना या फिर व्यक्ति द्वारा गलत कार्य होना, ये इस चीज़ का सूचक होता है। राहु पर कोई बुरी रेखा, कोई नेगेटिव रेखा नहीं है, जो कि एक ठीक ठाक संकेत माना जाता है। यह है चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत पर भी आपके हाथ में कोई नेगेटिव रेखा नहीं है। हालांकि अगर चंद्र से ऊपर जाएंगे तो एक रेखा इस प्रकार जा रही है। ये व्यक्ति को डाइजेशन की समस्या देती है, पाचन तंत्र में समस्या आती है। अभी 30s में है तो अभी इसका असर बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा, इसका असर दिखाई पड़ेगा लगभग 44-45 के बाद। उस एज के बाद क्या होता है कि ऑयली फूड, नॉन वेज, तला भुना, एल्कोहल, चाइनीज़ फूड, ये जितने भी हानिकारक होते हैं स्वास्थ्य के लिए, अच्छे नहीं होते तले भुने खाने, ये व्यक्ति को पाचन तंत्र में समस्या देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर होती है। तो ये एक नेगेटिविटी यहाँ पर दिख रही है। और कुल मिला के हाथ में इस तरह की स्थिति है कि ऐसा जातक अपने जीवन में कहीं ना कहीं पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या झेलेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को पेट से जुड़ी योगा की एक्सरसाइज जो होती है वो करनी चाहिए, और ऑयली फूड, बाहर का सादा भोजन उपयोग करें, ये आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। यह है बाहरी मंगल, और बाहरी मंगल पर भी कोई नकारात्मक रेखा आपके हाथ में नहीं है। ये रेखा भी काफ़ी ठीक है, काफ़ी बढ़िया है, कोई नेगेटिविटीज़ में नहीं दिखाई पड़ती है। अब देखते हैं रेखाओं की तरफ। रेखा आपके बारे में क्या क्या बताती है। मैंने आपके हाथ के केवल ग्रह देखे हैं, ग्रहों में कुछ दिक्कत तो देखी गई है। अब रेखाओं में देखते हैं रेखाओं में क्या समझ में आता है। रेखाओं में दिखता है कि फॉरेन से कनेक्शन है। ऐसे जातक का फॉरेन से 100% कनेक्शन आता है। अब नहीं आया तो जीवन में एक बार जरूर आएगा। फॉरेन से इनकम करना, या दूसरी करेंसी से सैलरी आना, या फॉरेन में जाकर बिजनेस करना, या फॉरेन में प्रॉपर्टी होना, फॉरेन सेटलमेंट होने के भी संकेत यहाँ पर है। तो फॉरेन से कनेक्शन जरूर आएगा। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ फॉरेन में कुछ नहीं होता तो फिर ये आंख बंद करके बोला जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति की संतान विदेश में ही सेटल होगी, ये भी बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपके हाथ में मनी ट्रायंगल बन रहा है। अब देखिए जिस व्यक्ति के हाथ में मनी ट्रायंगल बने, ऐसा व्यक्ति हमेशा पैसे का सदुपयोग करता है, पैसे का वेस्टेज नहीं करता है। यहाँ पर मनी ट्रायंगल कट भी रहा है, ये मनी ट्रायंगल है, तो इसको इस रेखा ने अगर काट दिया, यहाँ पर जब ऐसे कट लगे तो समस्या होती है। पैसे फ्रॉड, स्कैम या किसी नुकसान की वजह से बहुत सारी सेविंग्स चली जाती हैं, ऐसा भी यहाँ पर देखा जाता है। आपकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्र पर्वत से निकली, जिस वजह से जन्म स्थान से दूर सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक मैं आपको एक कीवर्ड बोल सकता हूँ, कीवर्ड नहीं, एक शब्द बोल सकता हूँ, उस शब्द को जीवन भर ध्यान रखिएगा। जितना सुंदर, जितना मधुर आपका वैवाहिक जीवन होगा,
उतना ही ज़्यादा ग्रोथ आप अपने जीवन में फाइनेंशियली करेंगे। यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्या है आपकी वजह से, या आपके विवाह के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, या आप किसी भी तरह से अपने जीवन साथी से ईमानदार नहीं है, आप अपने जीवन में अपनी पैसे से बर्बादी देखेंगे। इसलिए जितना सुंदर वैवाहिक जीवन, उतना ही आप अपने जीवन में ग्रो करेंगे। ऐसा आप अपने भाग्य से ज़्यादा, अपनी मेहनत से ज़्यादा अपने जीवन साथी के भाग्य से कमा रहे हैं और आगे भी कमाएंगे। तो जीवन साथी भाग्यशाली है, उनके जीवन में आने के बाद ग्रोथ मिली है और आगे भी मिलेगी। 2 से 3 साल के अंदर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अच्छा फ़ायदा होता है। तो ये हमको यहाँ पर दिखता है, विवाह के 2 से 3 साल के अंदर फ़ायदा होता है ये चीज़। इसके बाद यदि मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा घुमावदार है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा हो जिसमें कर्व आ जाए तो ऐसे जातक को अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ समस्या भी देखी जाती है। वो समस्या होती है टेंशन से। ऐसे व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग स्किल्स बड़ी बेकार होती है। ऐसे व्यक्ति किसी भी काम को निर्णय अगर लेना हो तो ऐसे व्यक्ति पूरा समय लेंगे, बहुत सोचेंगे, विचार करेंगे, किसी से सलाह लेंगे, तब भी ऐसा निर्णय लेते हैं कि उस निर्णय का जो परिणाम होता है वो गलत निकल कर आता है। तो कुछ ऐसी स्थिति भी हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा। ये रेखा यहाँ से निकलती है और बृहस्पति पर्वत तक जा रही है। बृहस्पति पर्वत तक जाने वाली हृदय रेखा ये संकेत करती है कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदार रहे, किसी की हाय न ले, किसी की बद्दू न ले, किसी से विश्वासघात न करे और अपने भगवान का नियमित रूप से नाम जप करता रहे, तो ऐसा व्यक्ति फिर अपना परिवार, अपना पैसा, अपने कर्म, भगवान के प्रति भक्ति और अपने स्वास्थ्य और अपनी आयु, हर चीज़ से फिर व्यक्ति सफल होता है। तो जीवन में हर सफलता का कारक ये कुछ कर्म बनेंगे जिसमें भगवान का नाम जप विशेष रहेगा। जिन भी भगवान की भक्ति में आपका मन लगता हो, उनकी भक्ति करने से आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे, ऐसा हमको यहाँ पर दिखता है। अब आपकी जो जीवन रेखा है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जीवन रेखा पर देखिए, मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत है, पहले भी आए और आगे भी रहेंगे। अभी 30 वर्ष के हैं, 30 वर्ष के बाद का जीवन कैसा है इस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये 30 वर्ष है, यहाँ पर अभी जालीदार जीवन रेखा है। तो जीवन रेखा अभी ऐसी है कि कम से कम आने वाले 6 साल आपको कष्ट देती ही रहेगी। कुछ ना कुछ बुरी खबर आते रहना, प्रॉपर ग्रोथ ना मिल पाना, इच्छा अनुसार काम ना हो पाना, दिक्कत में बने रहना, दर दर ठोकरे खाना, ऐसा चलता ही रहेगा लगभग 40 वर्ष तक। 40 वर्ष के बाद आपके हाथ में एक बड़ा ऑप्शन है, ये आपको लगभग 41 के आसपास कुछ बड़ा फायदा देकर जाएगा। बड़ा प्रमोशन मिलना, बड़ी इच्छा पूर्ति हो जाना, बड़ा पैसा जाना, प्रॉपर्टी खरीद लेना, किसी भी तरह से पैसे का फ़ायदा होना, ये सोच में देखने को मिलेगा। फिर ऐसा ही 44 में है, ऐसा ही 45 में है, ऐसा ही 51 में है, फिर 52 में कट आया है, 56 में एक और कट आया है और आगे चल के जीवन रेखा चलती जा रही है। तो फ़ायदे भी हैं, और लेकिन अगर आपकी जीवन रेखा को ध्यान से देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे मामूली से कट भी आ रहे हैं। तो ये भी कुछ ना कुछ परेशानी है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी व्यक्ति को जीवन में देते हैं। तो कुछ इस तरह की स्थिति हमको आपके हाथ में यहाँ पर समझ में आती है कि जहाँ जीवन रेखा पर जो सीधी खड़ी रेखाएं बड़े फायदे का संकेत है, जो कट आ रहे हैं ये बड़े बड़े नुकसान का संकेत है। ये जो कट हैं ये राहु रेखाएं हैं। मैं आपको राहु रेखाओं के उपाय दूंगा, मुझे लिख दीजिएगा कि राहु रेखाओं के उपाय दे दीजिए, मैं आपको पहुँचा दूंगा। फिलहाल अगर स्वास्थ्य और आयु देखें तो जिस आयु में ये कट आए हैं, ये उस आयु में आपको स्वास्थ्य बिगड़ने के पूरे संकेत हैं, इसके अलावा नहीं है। ओवरऑल हेल्थ को लेकर मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूँ आपके हाथ में। आपकी 50s में आपको परेशानियाँ होंगी और आयु आपकी अच्छी है, भगवान ने जितनी सांसें दी हैं वो सारी की सारी पूर्ण होंगी। हालांकि बुढ़ापे तक पहुँचेंगे कष्ट झेलते झेलते, अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को झेलते झेलते। तो ऐसे लक्षण हमको आपकी जीवन रेखा में यहाँ पर समझ में आते हैं। तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण पूरा कर दिया है। मुझे आपके हाथ में जो भी जैसा भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया। आपको कोई और डाउट या क्वेरी हो आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अभी देखिए आपके हाथ में मैं ये नहीं बोल सकता कि आप पूरी तरह टेंशन फ्री या पूरी तरह आप पैसे से सफल हैं, क्योंकि आपके हाथ में अभी दिक्कतें हैं। सूर्य के उपाय करने हैं, राहु रेखाओं के उपाय करने हैं। हाँ, ये 2 उपाय आपको बहुत ज़रूरी करने रहेंगे और अपने भगवान का नाम जप करने की सलाह दी जाती है। ये कार्य भी आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा, बड़ा अच्छा फ़ायदा जीवन में आपको इस उपाय से रहेगा। मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि मुझे इन दोनों के उपाय आपको देने, मैं आपको पहुंचा दूंगा। और कोई डाउट या क्वेरी हो, कुछ और पूछना आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं, आपका रिव्यू क्या है हमको ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट
क्वेरी, रिव्यू और उपाय लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।